Hello everyone. Today we are going to discuss verification of sundry debtors. Basically, it is the duty of auditor to verify that the balances regarding the debtors are genuine, accurately stated and undisputed. And for this purpose, auditor should arrange to send the letter of confirmation of balances to the debtors of the client as per the client's record, generally within 15 to 20 days of close of the year, and see that the reply of confirmation is forwarded to his office directly. ऑडिटर की ड्यूटी होती है डेटर्स से रिलेटेड बैलेंसेस चेक करने का कि वो जेन्युइनली या प्रॉपरली एक्यूरेटली करेक्टली मेंशन किए हैं या नहीं हैं, और इसलिए ऑडिटर को कंफर्मेशन लेटर्स बुलाना पड़ता है डेटर्स से. सो इट विल बी ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू आस्क कंफर्मेशन लेटर्स फ्रॉम द डेटर्स. सो क्लाइंट के डेटर्स के पास में से कंफर्मेशन लेटर आने के बाद में, ये कंफर्मेशन लेटर बैलेंस से रिलेटेड है, खुद क्लाइंट का ऑडिटर बैलेंस का कंफर्मेशन देता है, और उस कंफर्मेशन से ऑडिटर के जो लेजर्स बने, क्लाइंट ने जो लेजर्स बनाए हैं डेटर्स के, उनके बैलेंसेस क्रॉस टैली किए जाते हैं, मैच किए जाते हैं. After the reply is received, the same should be tallied with the balances shown in the debtor's ledger, and difference should be properly reconciled. So, whenever auditor gets the confirmation of balances from the debtors, then it will be his duty to tally those balances with the balances shown in debtor's ledger, and difference should be properly reconciled by the auditor. In the case of few significant debtors, auditors should also examine the correspondence or other documentary evidence to satisfy himself about their validity and accuracy. और कुछ इम्पॉर्टेंट डेटर्स के केस में ऑडिटर ने क्लाइंट और डेटर के बीच में हुए करस्पॉन्डेंस को भी एग्जामाइन करना चाहिए. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा, इनवॉइसेस के द्वारा उसने करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशंस चेक करना चाहिए, सो दैट उसको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि जो भी बैलेंसेस मेंशन किए हैं लेजर में वो वैलिड है एंड एक्यूरेट है. नेक्स्ट बताया है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंड स्क्रूटिनी ऑफ लेजर्स. An auditor should carry out a thorough scrutiny of debtors' individual account. Whenever the number of debtors is very large, tax checks can be applied. So, it is provided under the auditing that auditor should carry out thorough scrutiny of debtors' individual account. He should check each and every individual debtor's account. However, if the list of debtor is large in number, then he can use text check basis. That means he don't need to check each and every debtor. He can check balances of debtor on sample basis, or we can say he can check ledgers of debtors इन सैम्पल मेथड. सो हर एक डेटर का बैलेंस और लेजर चेक करने के बजाय अगर बहुत बड़ी लिस्ट है डेटर्स की, तो टेस्ट चेक मेथड में यानी ही सैम्पल मेथड यूज़ करके कुछ नंबर ऑफ डेटर्स के बैलेंसेस वो क्रॉस टैली कर सकता है, चेक भी कर सकता है डिटेल में. He should check the schedule with the sales ledger, sales book and sales return book with the help of sales invoices and credit notes. साथ ही में जो लेजर की एंट्रीज है वो एंट्रीज उसने सेल लेजर के साथ में या सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, सेल के जो इन्वॉइसेस है, क्रेडिट नोट्स है, इनके साथ में क्रॉस टैली करना चाहिए. तो सिर्फ लेजर ना देखते हुए वो लेजर को डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जिसको हम बोलेंगे सेल इनवॉइस या क्रेडिट नोट, फिर सेल रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, इनके द्वारा उसने क्रॉस टैली करना चाहिए लेजर को.
Next, he should ensure that all the sales made during the year, especially at the end of the year, have been included in the accounts of debtor. सो एट द ईयर एंड क्या होता है, बहुत सी बार गड़बड़ होती है और करंट ईयर का जो सेल होता है वो नेक्स्ट ईयर के सेल में इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसी मिस्टेक अपने क्लाइंट ने तो नहीं की है, ये ऑडिटर ने मेक श्योर करना चाहिए। उसने ये चीज़ बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए कि जो ईयर एंड के जो सेल्स है वो प्रॉपरली डेटर के अकाउंट में मेंशन किए हैं या नहीं, उसकी एंट्रीज वहाँ पर की है या नहीं है। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द एंट्रीज मेड इधर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर। और ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस डेटर के इसने बहुत ज़्यादा ध्यान से चेक करना चाहिए। स्टार्टिंग की एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज भी बहुत केयरफुली चेक करना चाहिए ऑडिटर ने रिलेटिंग टू डेटर। He should check the posting from subsidiary books to the customer's account in the ledger. फिर पोस्टिंग को भी उसने क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि पोस्टिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। सब्सिडरी बुक से एंट्रीज प्रॉपरली लेजर में, डेटर्स के लेजर में मेंशन की है या नहीं, प्रॉपरली ट्रांसफ़र की है या नहीं। He should check the arrangement, sorry, he should check the agreement of balances as shown in the schedules of the debtor with those in the ledger accounts. Any difference in this regard should be examined. तो शेड्यूल्स में, डेटर्स के शेड्यूल्स में जो बैलेंसेस दिखाए हैं उससे रिलेटेड कुछ अरेंजमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स अगर क्लाइंट ने किए हैं तो वो एग्रीमेंट्स भी उसने चेक करना चाहिए। और कुछ अगर डिफरेंस उसको दिखता है तो वो डिफरेंस को उसने रिकंसाइल करना चाहिए, प्रॉपरली एग्जामाइन करना चाहिए। While scrutinizing the ledger, the auditor should focus the light on the discounts, returns, cash receipts, rebates allowed and goods returned etc. तो जब भी कभी ऑडिटर डेटर्स के लेजर चेक करेगा, उसकी स्क्रूटिनी करेगा, तो उसने स्पेशल अटेंशन इस चीज़ पे देना चाहिए कि इस डेटर को कितना डिस्काउंट दिया था, कितना माल उसने वापस किया है, उसके तरफ से कितना कैश मिला है, उसको रिबेट कितना अलाउ किया है, उसने गुड्स कितने रिटर्न किए हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली क्रॉस टैली करनी चाहिए विथ रिलेवेंट लेजर अकाउंट्स, वाउचर्स, सेल्स बुक्स एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। सो इस तरह से ऑडिटर ने वेरिफिकेशन करना चाहिए डेटर्स का। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड वेरिफिकेशन की प्रोविज़न स्टडी करेंगे। थैंक यू।